हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज का ये जो वीडियो लेक्चर होगा वो क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए रहेगा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में यूपी बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल पेपर है 2023 और 24 का, तो आज के इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट 2023 और 24 बायोलॉजी के जो है मॉडल पेपर को देखेंगे कि 2023 और 24 के सेशन में किस तरीके से जो है मॉडल पेपर आया हुआ था। ये यूपी बोर्ड जो है इसको जारी किया था इन्होंने। आप वेबसाइट से जाके मॉडल पेपर जो है यूपी बोर्ड, इसकी जो वेबसाइट है यूपीएमएसपी, जाकर 2023 और 24 का जो है मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी बेटा जो है 2024 और 25 का जो है मॉडल पेपर नहीं आया हुआ है। और थोड़ा सा स्टूडेंट जो हमारा एग्ज़ाम चल रहा है इस प्रेजेंट टाइम में, तो वीडियो थोड़ा सा रुक रुक के आएगी। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं आपका जो है पूरा वीडियो कंटिन्यू देता रहूँगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए आपका स्टूडेंट तो टोटल यहाँ पे आपका दिया गया है, ध्यान दीजिए बेटा, प्रति दर्श प्रश्न पत्र सेशन की अगर बात किया जाए सत्र 2023 से 24 पेपर आपका होने वाला है बायोलॉजी का, जिसे आप हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, और ये आपका कक्षा 12 का रहेगा। बात करते हैं बेटा आपका यहाँ पे समय की। तो समय आपके पास कुल मिलेंगे यहाँ पे समय 3 घंटा 15 मिनट। और फिर आपका पूर्णांक जो आपका रहने वाला वो आपका यहाँ पे रहेगा 70 नंबर। यहाँ बेटा आपका जो पूर्णांक रहेगा वो कितने नंबर का रहेगा? 70 नंबर का। और स्टार्टिंग के आपका यहाँ पे देख सकते हैं निर्देश दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे क्षमा चाहेंगे बेटा आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्देश दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा आपका? जो पहला निर्देश है वो क्या दिया गया है आपका यहाँ पे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो स्टूडेंट 15 मिनट जो आपको मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, वो आपके पढ़ने के लिए हैं, पेपर को पढ़ने के लिए हैं। बाकी जो बच्चे आपके 3 घंटे वो आपके रिटन एग्ज़ाम के लिए रहेंगे। और दूसरा आपका जो है निर्देश यहाँ पे रहने वाला है वो आपका है बेटा, सभी प्रश्न पर जो है अनिवार्य है, मतलब सब के सब प्रश्न को करना बेटा आपका अनिवार्य रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी प्रश्न करना आपका अनिवार्य है। और थर्ड जो पॉइंट आपका यहाँ पे रहेगा बेटा, आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। मतलब आपका स्टूडेंट अगर कोई भी प्रश्न आपका जो है डायग्राम के अकॉर्डिंग आता है तो वहाँ पे आपको डायग्राम देना पड़ेगा। फिर अगला आपका यहाँ पे फोर्थ जो निर्देश रहेगा आपका वो रहने वाला बेटा आपका यहाँ पे कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अर्थात सामने दिए गए हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं आगे। तो स्टार्टिंग का जो पहला हिस्सा होने वाला है बेटा आपका वो आपका रहेगा बहुविकल्पी प्रश्न। पहला आपका है बहुविकल्पी, और बहुविकल्पी में कितने प्रश्न आपका आ सकते हैं? यहाँ पे टोटल जो है 4 प्रश्न हैं बेटा आपका। तो आप अच्छे से देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं बेटा आपका। बहुविकल्पी प्रश्न आपका जो है प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहता है। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे पहला जो प्रश्न आपका होने वाला है, जो आपका पहला प्रश्न होने वाला है बेटा वो आपका रहेगा यहाँ पे थोड़ा सा निम्नलिखित, क्या बेटा आपका यहाँ पे है, थोड़ा सा बेटा यहाँ पे बेटा आपका है निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपके पास 4 जो है ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आपका है पुमंग, और ऑप्शन दूसरा यहाँ पे रहने वाला है जायांग, और वहीं पे तीसरा आपका है गुरु बीजाणुधानी, और चौथा आपका है परागकण। तो ये 4 ऑप्शन रहेंगे बेटा, और इन्हीं 4 ऑप्शन से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा, चाहे वो ऑप्शन नंबर 1 हो, चाहे आपका ऑप्शन नंबर 2 हो, चाहे थर्ड या फोर्थ। और ख आपका जो प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है बेटा आपका वो रहेगा यहाँ पे कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 माँ के लिंग गुणसूत्र से, दूसरा आपका ऑप्शन है बेटा अंडाणु के माप से, और वहीं पे तीसरा आपका है शुक्राणु के माप से, और चौथा आपका यहाँ पे है पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो ये 4 ऑप्शन है। प्रत्येक प्रश्न आपका पता ही स्टूडेंट कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट जो ग वाला है यहाँ पे वो आपका दिया गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है।
तो ऑप्शन नंबर 1 चिकित्सा में, और स्टूडेंट गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और वैसे भी हालत ख़राब है। ऑप्शन नंबर 1 चिकित्सा में, दूसरा आपका है कृषि में, और थर्ड आपका ऑप्शन है बेटा यहाँ पे इन दोनों में, और फोर्थ आपका ऑप्शन है कृषि में नहीं। तो इसमें से एक ऑप्शन आपका रहेगा बेटा। और आते हैं घ वाले पे। तो घ वाला आपका यहाँ पे दिया गया है बेटा, थोड़ा सा टूल बार हम कर लेते हैं सिलेक्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पे घ वाला आपका जो प्रश्न रहने वाला है वो आपका रहेगा यहाँ पे बेटा कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 अरावली पर्वत, और ऑप्शन नंबर 2 इंडो गंगेटिक मैदान, ऑप्शन नंबर 3 आपका रहेगा बेटा पश्चिमी घाट, फोर्थ आपका रहेगा पूर्वी घाट। ये 4 आपके पास ऑप्शंस रहेंगे और इसमें से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो स्टूडेंट चूँकि मैं अभी पेपर सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, अभी मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस मॉडल पेपर पूरा खत्म होने के बाद मैं सभी का सोल्यूशन पूरा प्रोवाइड करूँगा। अब आप शुरू करेंगे बेटा यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न। यहाँ बेटा आपका जाएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय में आपके 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न बेटा आपका 1 नंबर का रहने वाला है। थोड़ा सा कलर चूजिंग की बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे, तो था अपर साइड। अब देखा जाए आपका यहाँ पे पहला जो प्रश्न आपका है बेटा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है बेटा आपका। क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है बेटा आपका। और ख आपका यहाँ पे रहने वाला है कि नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा वायरल है बेटा। गया वाला आपका यहाँ पे बेटा परागकण मातृ कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। ये ग वाला प्रश्न है बेटा आपका। और वहीं पे आपका घ वाला है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। और वहीं पे आपका है अंगा वाला, तो सम्मिष्ट जो है आपका सम्मिष्ट में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रश्न है बेटा, प्रत्येक प्रश्न आपका कितने नंबर का होने वाला है, तो 1 नंबर का। अब आपका यहाँ पे देखिए टोटल ये अंगा तक पूरा प्रश्न रहने वाला है, ये देख सकते हैं पूरा। तो आप इसे या तो नोट्स करते चलिए। ये एक प्रकार से मॉडल पेपर है, ठीक इसी प्रकार का जो मॉडल पेपर आएगा वो आपका 2024 और 25 का रहने वाला है। अब आप आते हैं बेटा यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपका फर्स्ट, ये प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहने वाला है, जिसमें से आपका जो पहला रहेगा वो आपका रहने वाला है बेटा यहाँ पे कि पक्षियों में लिंग निर्धारण। क्या बेटा आपका पहला प्रश्न यहाँ पे क्या आपका आप देख सकते हैं कि पक्षी जो है क्या वाला। अब पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। और थोड़ा सा बेटा गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और उसके बाद आपका अगला जो प्रश्न रहने वाला है ख वाला, वो आपका बेटा वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे रहने वाला बेटा ग आपका प्रश्न जो है प्रतिरक्षा क्या है। और साथ ही साथ घ जो आपका है ये हर साल पूछता है बेटा आपका आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। और वही आपका अंगा वाला जो रहेगा यहाँ पे एक स्थलीय परितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो जो लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट आपका है, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहने वाला है। अब आप बेटा पढ़ेंगे लघुत्तरीय प्रश्न जो आपका है वो सेकेंड पार्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिया गया है बेटा पहला प्रश्न आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है, यहाँ पे लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई अंतर 3 अंतर आपको स्पष्ट कर रहे हैं बेटा। और ये बहुत सिंपल आपका है। और ख आपका यहाँ पे रहने वाला है बेटा हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है,
क्वेश्चन मार्क। बताइए कि यह क्यों सही नहीं है। बेटा ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। गया आपका है, एक संकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के प्रभाविता की नियम व्याख्या कीजिए। तो स्टूडेंट मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है आप सभी विद्यार्थियों को वही देना है। और साथ ही साथ आपका जो घ वाला रहेगा वो आपका है, डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया। और इसकी क्या बेटा आपका, इसकी आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपका दिया स्टूडेंट, इसकी व्याख्या कीजिए। आगे चलते हैं, 5वें का क। तो ये जो आपका प्रश्न रहने वाला है 5वें का जो आपका प्रश्न है बेटा, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न आपका रहेगा 3 नंबर का। तो जो आपका यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे लिख सकते हैं, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। डायग्राम है बच्चा, ये भी काफ़ी बार पूछा गया, थोड़ा टफ डायग्राम है। ख आपका यहाँ पे रहेगा कि जैविक या जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की। और उसके साथ साथ यहाँ पे जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, पूरा आपको स्पष्ट करना है। और बैक्यूलो वायरसिस क्या है, आपको ये अच्छे समझाना है। एक प्रकार से टिप्पणी वाले क्वेश्चंस हो गए बेटा आपका। फिर आपका यहाँ पे जो 6 वाला प्रश्न है आपका 6वें का है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या आपका है टिप्पणी में, पहला आपका यहाँ पे पीसीआर है, फिर दूसरा आपका यहाँ पे बेटा रहेगा प्रतिबंध एंजाइम। तो प्रत्येक प्रश्न आपका यहाँ पे स्टूडेंट 3 नंबर के रहेंगे। और साथ ही साथ आपका यहाँ पे ख जो आपका है जैव प्रौद्योगिकी, क्या बेटा आपका यहाँ पे है जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, आपको अच्छे से समझाना है। और वहीं आपका रहेगा यहाँ पे अगला जो प्रश्न रहेगा, पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। और अगला आपका यहाँ पे रहेगा घ वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे घ वाला आपका, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर देना है, प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहने वाला है। उत्पादन एवं अपघटन में अंतर, और वहीं आपका रहेगा परिजीविता एवं सहभोजिता का अंतर। आगे चलते हैं बेटा आपका लेकर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो आप पूरा अच्छे से देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या कैसे आपको करना है। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं अथवा करके। तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका यहाँ पे रहेगा। ये आपका हो गया बेटा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। थोड़ा सा इसको हम टिक कर देते हैं आप अच्छे से, ताकि समझे रहेंगे। पेपर देखिए, ये मैं इसलिए आपका अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस मेंटेन रहे। विदाउट प्रैक्टिस आप लोग जो है बेकार हैं। देखिए आपका यहाँ पे 2 प्रश्न बनने वाला है, दोनों में से आपको करना किसी एक प्रश्न को होगा। देखा जाए आपका 7वां प्रश्न जो है, प्रत्येक प्रश्न आपका जो बेटा यहाँ पे रहेगा वो आपका रहेगा कितने नंबर का, जो है 5 नंबर का। तो मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट ये कन्फर्म रहता है, या तो मनुष्य के नर जनन तंत्र का डायग्राम आएगा या तो मादा जनन तंत्र का डायग्राम आएगा। इन दोनों में से एक डायग्राम फिक्स रहते हैं। तो इनमें से आप एक तैयार करके जाइए, वो आपका 100% बजेगा। और उसके बाद आपका है अथवा करके, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। दोनों ही डायग्राम वाले प्रश्न रहेंगे और इनमें से किसी एक प्रश्न को करना होगा। अब आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, ये भी बेटा 2 ऑप्शन रहेंगे, करना किसी एक को रहेगा। आनुवंशिक कूट क्या है, क्वेश्चन मार्क, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर इस प्रश्न को आप नहीं कर पा रहे हैं तो यह अथवा में आपको ऑप्शन मिला है कि जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के किस विकास का सचित्र वर्णन, जो है पादपों के विकास का, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। डायग्राम वाले प्रश्न रहेंगे बेटा। नेक्स्ट आपका जो रहने वाला है वो आपका थोड़ा सा अटपटा सा प्रश्न है।
9वां वाला प्रश्न, तो पादपों की जाति विविधता 22% में आपका जंतुओं का 72% है की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि ये जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? यदि आप इस प्रश्न को नहीं करना चाहते हैं तो अथवा वाले प्रश्न में जो आपका दिया गया है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं? तो स्टूडेंट ये टोटल आपके प्रश्न हो गए और उम्मीद करते हैं ये आपका 2023 और 24 का जो मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया हुआ, ये आपको समझ में आया होगा। और अगर 24-25 का आता है तो बेटा मैं जल्द ही इस पर वीडियो बनाऊंगा और उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। अब जितने भी मैं आपको पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं उसका कोई भी सलूशन नहीं रहेगा, तो ऐसा आपको जानकारी हो जाएगी कि आप 11th में सही तरीके से जिन बच्चों का ड्रॉप रहा है और 12th में सीख जाएंगे किस तरीके से पेपर उनका आता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर आपको सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही ढेर सारी वीडियो और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और जो है में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक हमारे परिवार में लोग जुड़ सकें और पढ़ाने में थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।